नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और साथ में मैं वैक्सीन्स और स्कूल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल खुलने की और क्या स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से कई राज्यों ने स्कूल खोलने की बात की है, तो मेरे पास अधिकतर माता-पिता के सवाल आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं और उसमें पाया गया है कि कोविड-19 का बच्चों को खतरा, जो बाकी अन्य बीमारियां होती हैं, डायरिया, निमोनिया और सीजनल फ्लू, उससे भी कम है। तो चूंकि जब बच्चों को हम वैसे अगर कोविड-19 से पहले बाहर जाने से नहीं रोकते थे, जबकि सारी बीमारियां थी, तो अब कोविड-19 का रिस्क बाकी जो बीमारियां पहले से थी उनकी तुलना में कम है। मैं कहना चाहूंगा भारत की जो वर्तमान एपिडेमियोलॉजिकल परिस्थिति है, जिसमें कोविड-19 का संक्रमण काफी कम हो चुका है, काफी बड़े प्रोपोर्शन में बच्चों को एंटीबॉडी बन चुके हैं। इन सब परिस्थितियों को देखा जाए तो इस बच्चों को स्कूल भेजना पूरी तरह सुरक्षित है और उनको रिस्क बहुत न्यून और बहुत ही कम है। कुछ पेरेंट्स सवाल करते हैं कि अगर बच्चों को भले ही कम रिस्क है, क्या हम वैक्सीन आने का इंतजार करें? बल्कि कई देशों जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इन्होंने जो महामारी के एक हाई ट्रांसमिशन पीरियड में भी स्कूल को खुले रखा और उससे उनके यहाँ पर बच्चों में ट्रांसमिशन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वैक्सीन एक प्रीरिक्विजिट नहीं है। सारा जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि वैक्सीन आ जाए, और अगर एक्सपर्ट सलाह देते हैं तो बच्चों को लगेगी, लेकिन बच्चों को तभी स्कूल भेजा जाएगा जब वो उनको वैक्सीन लग जाए। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर पेरेंट्स सवाल पूछते हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो क्या सावधानियां बरतें। कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिनको मैं कहूँगा सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हाई रिस्क बच्चे हैं उनको में हम मानेंगे कि जिनको कोई नॉन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, या जो फिलहाल किसी बीमारी से रिकवर किया है, उसकी इम्यूनिटी फिलहाल थोड़ी कमजोर होगी, वो अभी रिकवर हो रहा है, तो उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बच्चे, या किसी को अतिरिक्त ओबेसिटी है या कोई नॉन डिसऑर्डर है जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल अभी फिलहाल नहीं भेजें। हो सकता है आने वाले महीनों में, सप्ताह और महीनों में इन बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा, तो फिर उनको वैक्सीन लगी तभी भेजेंगे। लेकिन एक स्वस्थ बच्चा जिसको अन्य कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्कूल जा सकता है। दूसरा समूह बच्चों का, जिनको फिलहाल अगर माता पिता नहीं भेजना चाहते तो नहीं स्कूल जाएं, तो जैसे उनके परिवार में कोई व्यक्ति हो जो हाई रिस्क हो, जिसने किसी वजह से वैक्सीन नहीं ली हो और उसको बच्चे के स्कूल जाने से खतरा हो, तो परिवार के किसी सदस्य की वजह से कुछ बच्चों को हो सकता है स्कूल कुछ समय और नहीं जाएं, लेकिन बाकी बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात याद रखने की है कि जो भी बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जिन भी परिवारों में, उन परिवारों में फैमिली मेंबर्स को अपना पूरा वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो ये तो प्री कंडीशंस हो गई कि इस तरह से बच्चे स्कूल जा सकते हैं। एक अन्य बात यह है कि जब भी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें तो अच्छा होगा कि उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, फेस मास्क को कैसे ढंग से पहने, हाथों को कैसे धोएं, और साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दें। कई माता पिता कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो हम उनको क्या मल्टीविटामिन खिलाएं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें। यह इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात हम काफी नियमित रूप से सुनते रहते हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी और याद रखनी होगी कि इम्यूनिटी बूस्ट का कॉन्सेप्ट इतना अधिक तार्किक नहीं है। हमारे शरीर के को या व्यक्ति के शरीर को एक बैलेंस इम्यूनिटी की जरूरत होती है। न तो बहुत कमजोर इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अतिरिक्त इम्यूनिटी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। वो हमारे शरीर से लड़ने लगेगी, और अतिरिक्त इम्यूनिटी या बूस्टेड इम्यूनिटी जैसा कुछ नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसको एक बैलेंस इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कुछ बातों का पालन करना होगा। तो 4 चीजें याद रखें: एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, टाइमली एंड पर्याप्त मात्रा में नींद, और चौथी चीज है कि हमें किसी भी तरह की चिंता या स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इससे आपके बच्चे की और किसी भी एडल्ट व्यक्ति की इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल क्या कर सकते हैं जो कि जिससे बच्चे सुरक्षित रहें।
तो सारे एक्सपर्ट्स भारत सरकार के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भी सलाह दी है कि स्कूलों में अगर बच्चों को सुरक्षित रखना है तो 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक वेंटिलेशन, वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, और तीसरा मास्क। इन तीनों पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो माता पिता आप चेक कर सकते हैं कि स्कूल्स में उनकी क्लासरूम है वहां पर वेंटिलेशन कैसा है। अगर संभव हो तो ओपन में क्लासेज हो सकती हैं। साथ में स्कूल्स में जो रूम्स हैं तो उनमें खिड़की या दरवाजे खुले रखे जा सकते हैं, और काफी जगह पर अच्छा मौसम है तो खिड़की दरवाजे खुले रख के पर्याप्त वेंटिलेशन किया जा सकता है। अच्छा होगा कि एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कमरों में भी क्लासेज हो सकती हैं लेकिन उनके लिए मापदंड अलग हैं और खास तौर से हेपा फिल्टर्स और अलग तरह के फिल्टर्स और नॉन रिसर्कुलेटिंग एयर का अप्रोच फॉलो करना होता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का स्कूल में कितना महत्व है कि अगर बच्चों के बीच में 1 सीट की दूरी है वो पर्याप्त है। 6 फीट की दूरी जो बड़े लोगों के लिए रिकमेंड की जाती है, स्कूलों में वो संभव नहीं है और ना ही उसकी जरूरत है। कई देशों में स्कूल खुले हुए हैं, मैंने बात की, ना मास्क का रिकमेंड किया जाता है ना फिजिकल डिस्टेंसिंग का, लेकिन थोड़ा सा दूरी बना के रखी जाए वो पर्याप्त होगी, लेकिन 6 फीट की दूरी जरूरी नहीं है। उसी तरह से काफी सारे स्कूल्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि थर्मल स्कैनिंग या टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंट्रेंस पर होगी, या साथ में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि बच्चों में किसी भी सिम्टम हो, कोई लक्षण हो तो उसको पहचान करें। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन भी कहती है कि थर्मल स्कैनिंग हो, इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। स्कूल्स के रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे लेकिन इनका बेनिफिट नहीं है। उससे बेहतर होगा कि माता पिता और अभिभावकों को सेंसिटाइज किया जाए कि उनके बच्चे को अगर कोई सिम्टम नजर आ रहा है, बुखार आ रहा है, थोड़े से भी तबीयत ढीली नजर आ रही है, तो उस दिन बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, या स्कूल में बच्चा आता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो उसको वापस भेज दें। माता पिता ने यह भी पूछा है कि मान लो बच्चे किसी दूसरे बच्चे की किताब छू दें तो उससे कुछ हो तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बात काफी हद तक साफ हो चुकी है कि किसी सरफेस को छूने से इतनी आसानी से वायरस नहीं फैलता, उसकी भूमिका बहुत नगण्य है। हाँ, याद रखना होगा कि जो कॉमनली टच्ड सरफेस हैं, दरवाजे के डोर्स और अन्य जगह, उनको छूने से बचा जाए, लेकिन किताबों के छूने से किसी दूसरे बच्चे को संक्रमण होने की संभावना नहीं। बच्चे किताबें एक्सचेंज कर सकते हैं, बच्चे एक दूसरे को छू लें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के बस में दूरी बना के रखनी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हाँ, हमें स्कूल्स में जो हैंड वॉशिंग के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं प्रदान करनी होंगी कि वो रनिंग वाटर हो, हैंड सैनिटाइजर हो, तो बच्चों में एक हेल्दी हैंड वॉशिंग की हैबिट डालें। साथ में एक बात याद रखने की है कि बच्चों को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का रेगुलेशंस है वो काफी नरम है, उनमें इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर्स को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पूरी सख्ती से करना चाहिए। टीचर्स के लिए मास्क मैंडेटरी है, टीचर्स के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, और अन्य बातों का पालन उनके लिए उसी तरह मैंडेटरी है जैसे वो स्कूल में ना हो। तो अगर टीचर सावधानी बरतें तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हैं। मैं आशा करता हूं कि बातें मैंने शेयर की हैं उनसे आपकी कुछ शंकाओं का समाधान मिला होगा। धन्यवाद।